कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3934 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है स्मॉलेस्ट यूनिक सब अरे। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें एक इंटीजर एरे दिया है नम्स, हमें फाइंड करना है मिनिमम लेंथ का सब अरे जो कि आइडेंटिकल नहीं है, मतलब जो कि यूनिक है। इस एरे के अंदर एक ही सब अरे है, ये वाला, ठीक है। वही मिनिमम लेंथ का हमें सब अरे फाइंड करना है जो कि यूनिक है उस एरे के अंदर, उसके जैसा कोई और सब अरे एग्जिस्ट नहीं करता नम्स के अंदर, ठीक है। और हमें वही मिनिमम लेंथ रिटर्न करना है, उस सब अरे का मिनिमम लेंथ रिटर्न करना है। और फिर बता रखा है कि सब अरे क्या होता है, और बता रखा है कि दो सब अरे आइडेंटिकल होंगे अगर उन दोनों का लेंथ सेम है और हर इंडेक्स पे एलिमेंट्स सेम है, तो बोलेंगे दो सब अरेज आइडेंटिकल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमें मिनिमम लेंथ का सब अरे फाइंड करना है जो कि यूनिक है। तो एक लेंथ का कौन कौन से सब अरे हैं वो देखते हैं। वन लेंथ के सब अरे ये है, देन ये है और ये है, यूनिक नहीं है, 3 बार आया है ये वाला सब अरे, ठीक है। और अगर देखें दो लेंथ का सब अरे कौन सा है, एक ये है और एक ये है, दोनों जो कि आइडेंटिकल हैं, 2 बार आए हैं ना, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब देखते हैं 3 लेंथ का सब अरे कौन है। 3 लेंथ का ये सब अरे है जो कि एक ही बार आया है, तो इसीलिए हमारा आंसर 3 है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये वाला है, इसके अंदर एक लेंथ का सब अरे कौन कौन है, ये 2 है, 1 है, 2 है, मतलब हर एलिमेंट एक लेंथ का खुद का सब अरे है। तो 2 जो है 2 बार आया है, 1 एक बार आया है और 3 2 बार आया है, तो यूनिक कौन सा है, तो एक लेंथ का एक सब अरे है जो कि एक ही बार आया है, तो मिनिमम लेंथ हमारा 1 ही है, क्योंकि 1 जो है एक बार आया है, तो ये वाला सब अरे एक ही बार आया है, यूनिक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर एक लेंथ के सब अरे कौन कौन है, ये 1 है, ये वाला 1 है, ये 2 देन 1, तो कितनी बार आया है, 1 जो है 3 बार आया है, 2 जो है 2 बार आया, तो यूनिक तो है नहीं, सब जो है आइडेंटिकल है। 1 जो है 3 बार आ गया है, 2 2 बार आया है। तो अब दो लेंथ का सब अरे देखते हैं। दो लेंथ का, एक ये हो गया 1 1, फिर ये 1 2, फिर 2 2, फिर 2 1, तो ये कितनी बार है, 1 1 एक ही बार आया है, 1 2 एक ही बार आया है, सब जो है एक एक बार आए हैं। तो मिनिमम लेंथ कौन सा है जो कि यूनिक है, एक ये 2 लेंथ के सब अरे हैं जो कि यूनिक है, क्योंकि ये वाला 2 लेंथ का सब अरे एक ही बार आया है पूरे एरे के अंदर, ये भी एक ही बार आया है पूरे एरे के अंदर, तो इसीलिए हमारा आंसर है 2, ठीक है। समझते हो कैसे सॉल्व करेंगे। फोर्स अप्रोच क्या होगा, ब्रूट फोर्स यही होगा ना कि हर लेंथ के सारे सब अरे के पास जाओ, देखो कि कोई लेंथ उनमें से कोई यूनिक है क्या। जैसे हम 1 लेंथ के सारे सब अरे के पास गए, इसके पास गए, इसके पास गए और इसके पास गए, एक लेंथ के पास, फिर देखा कि तीनों आइडेंटिकल हैं, तो एक लेंथ का 3 बार हो गया, ये तो यूनिक है नहीं कोई भी, तो ये आंसर नहीं है। अब 2 लेंथ के सब अरे के पास गए, 2 लेंथ का 2 सब अरे हैं, क्या उनमें से कोई यूनिक है, दोनों ही आइडेंटिकल हैं, मतलब 2 लेंथ के 2 सब अरे हैं जो कि आइडेंटिकल हैं, ठीक है। फिर 3 लेंथ के सब अरे के पास गए, 3 लेंथ का सब अरे एक ही है जो कि यूनिक है, तो वही हमारा आंसर हो गया, आंसर 3 हो गया। तो हमने क्या किया, हमने लेंथ इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया, और मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है, मैक्सिमम लेंथ ये एरे का पूरा जो साइज है वही, क्योंकि ये खुद भी तो एक सब अरे है, तो लेंथ इक्वल्स टू 1 से पूरे एरे का जो साइज है वहां तक हर लेंथ के सारे सब अरे के पास जाओ और चेक करो कि क्या यूनिक है कोई, अगर यूनिक है तो वही वाला लेंथ हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रूट फोर्स है, यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगा वो तक समझते हैं। तो मान लो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल एरे है, ठीक है। हमने क्या देखा, ब्रूट फोर्स में हमें क्या करना था कि हर लेंथ के सब अरे को चेक करना था कि क्या कोई यूनिक है हर लेंथ का ना। तो इसमें कौन कौन सा लेंथ हो सकता है, लेंथ मान लो k से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। k रिप्रेजेंट कर रहा है सब अरे का लेंथ, क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 और 7, क्यों, क्योंकि ये 7 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 7 एलिमेंट्स हैं तो 7 लेंथ का सब अरे हो सकता है इसके अंदर, ये 1 लेंथ का, फिर ऐसे 2 लेंथ का, फिर 3 लेंथ का, ऐसे 7 लेंथ का सारे सब अरे हो सकते हैं। हमने क्या देखा ब्रूट फोर्स में कि पहले 1 लेंथ का चेक करो, फिर 2 लेंथ का चेक करो, फिर 3 लेंथ का चेक करो, सारे सब अरे इसको कि क्या कोई यूनिक है। तो अगर ध्यान दो तो हमें मिनिमम वैल्यू, हमारे आंसर जो है, आंसर क्या हमें फाइंड करना है, सब अरे का लेंथ फाइंड करना है। मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 7 है। हमें मिनिमम और मैक्सिमम पता है, तो हम इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। बाइनरी सर्च अगर देखें, बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे, हम मिड फाइंड करेंगे, ठीक है। मिड क्या है, 4 है इस केस में, मिड 4 है, मतलब 4 लेंथ का हमें सब अरे चेक करना है, सारे सब अरे को चेक करेंगे 4 लेंथ के।
4 लेंथ के सारे सबरे को चेक करेंगे कि क्या कोई यूनिक है, जैसे इन सारे सबको चेक करेंगे कि क्या कोई यूनिक है। अगर हमें कोई यूनिक मिल जाता है, कोई सबरे यूनिक मिल जाता है, तो वो हमारा एक पॉसिबल आंसर हो गया 4 हमारा पॉसिबल आंसर हो जाएगा। हम 4 को रिजल्ट में डाल देंगे अगर हमें 4 लेंथ का कोई यूनिक सबरे मिल गया तो, ठीक है। लेकिन हमें मिनिमम चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन सबको पूरे को डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब इस लेंथ के सबरे को चेक ही नहीं करेंगे, हम इसके लेफ्ट में आ जाएंगे क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए। तो 4 से लेफ्ट जो है उनको चेक करेंगे, क्या 3 लेंथ का कोई सबरे है जो कि यूनिक है, या फिर क्या 2 लेंथ का सबरे है कोई यूनिक है, या फिर क्या 1 लेंथ का कोई सबरे है जो कि यूनिक है, ठीक। बाइनरी सर्च में क्या होता है, यही तो होता है ना, मिड में हमें अगर रिजल्ट मिल गया है तो हमारा जो राइट है वो यहाँ पे आ जाएगा, हमारा लेफ्ट ऑलरेडी यहाँ पर रहेगा। अब फिर से मिड निकालेंगे, ये 2 पे 2 लेंथ के सारे सबरे को चेक करेंगे, अगर कोई यूनिक मिल जाता है तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा और हमारा राइट जो है फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो हमारा लेफ्ट जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब अगर 4 पे मान लो हमें यूनिक सबरे नहीं मिला तो हमारा लेफ्ट इधर शिफ्ट हो जाता और राइट हमारा ऑलरेडी यहाँ पे था। फिर से वही इसमें बाइनरी सर्च लगाते, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि हम लेंथ पे जो है बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, ठीक है। बाइनरी सर्च लगा के अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। मान लो हमें नम्स एरे, ऐसे एक एरे दे रखा है 2 1 2 और 3 3, ऐसे मान लो एक एरे दे रखा है, ठीक है। और k इक्वल्स टू हम 2 पे हैं, k इक्वल्स टू 2 मतलब लेंथ इक्वल्स टू 2 के सारे सबरेज को चेक कर रहे हैं कि क्या कोई यूनिक है। तो 2 लेंथ के कौन कौन से सबरे हैं वो लिख लेता हूं पहले। 2 1 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है 1 और 2 हो गया, फिर तीसरा क्या है 2 और 3 हो गया, ठीक है, और 3 और 3 हो गया, ठीक है। ये सारे सबरे हैं हमारे पास। तो अब कैसे चेक करें कि ये सारे सबरे में कौन यूनिक है, मतलब कोई यूनिक है कि नहीं, वो कैसे चेक करें। पहला तरीका तो यही होगा, इस सबरे को पकड़ो और सबके साथ कंपेयर कर लो कि क्या ये यूनिक है। अगर हाँ ठीक है ये यूनिक है, किसी के बराबर नहीं हुआ तो मतलब हुआ ये हमारा सबरे, ठीक है, यूनिक है, हमें आंसर 2 मिल गया है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा कि इसको पकड़ोगे और सबके साथ कंपेयर करो, फिर इसको पकड़ो फिर सबके साथ कंपेयर करो, बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इनके लिए एक हैश वैल्यू फाइंड कर लो। हैश कैसे कि स्ट्रिंग में सबको कन्वर्ट कर दो, मतलब 2 और इसके बीच में एक कैरेक्टर डाल दो 2 1, इसके लिए क्या होगा 1 यहाँ 2। लेकिन इसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा, क्यों, क्योंकि पूरे सबरे को ट्रेवर्स करो और उनके बीच में स्ट्रिंग डालते जाओ, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और उनके बीच में स्पेशल कैरेक्टर डालते जाओ, तो इससे भी बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इससे बेटर अप्रोच क्या होगा वो देखते हैं। इस अप्रोच में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है रोलिंग हैश का, ठीक है। रोलिंग हैश का इसमें यूज करेंगे हम। क्या होता है, मान लो हमें एक एरे ऐसे दे रखा है 2 1 3 और 4, ऐसे एक एरे दे रखा है, ठीक है। और हमारा पहला सबरे कौन सा है, हमारा पहला सबरे मान लो k इक्वल्स टू 3 के लिए हम देख रहे हैं, k इक्वल्स टू 3 के लिए हम देख रहे हैं कि क्या यूनिक है। तो पहला सबरे कौन सा हो जाएगा 2 1 और 3, ये होगा हमारा k लेंथ, k इक्वल्स टू 3 लेंथ का सबरे फाइंड हो गया, ठीक है। रोलिंग हैश में क्या होता है, इनिशियली हमारा हैश 0 होता है और एक बेस लेते हैं, इस केस में हम बेस 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब नया हैश हमें फाइंड करना है, इसके लिए हमें हैश फाइंड करना है। तो कैसे होता है वो, हैश इक्वल्स टू हमारा करंट हैश क्या है 0 है ना, तो 0 को हम पहले करंट हैश जो भी है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है बेस से, एंड देन ऐड कर दो ये नंबर पहला वाला 2, ठीक है, ये हो गया। देन इसको हमने ऐड कर लिया, अब हमें इसको ऐड करना है ना। अब इसको ऐड करने के लिए क्या करना है, ये जो रिजल्ट आएगा ना इसको मल्टीप्लाई करो फिर से बेस से, एंड देन ऐड कर दो क्या ये 1 को, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड करना है तो फिर से ये जो रिजल्ट आएगा इसको मल्टीप्लाई करो बेस से एंड 3 को ऐड कर दो, इनटू बेस क्या है 10 प्लस 3, ये हो गया हमारे इस सबरे का हैश, ठीक है। इस सबरे का हैश हो गया, क्या हो जाएगा ये 2 1 3, ये हो जाएगा इसका हैश हो जाएगा 2 1 3, ठीक है। ऐसे फाइंड करते हैं हैश। रोलिंग हैश का मतलब ये हुआ, रोलिंग का मतलब क्या हुआ कि अब देखो ये हमारे इस सबरे का हमें मिल गया हैश,
अब हमें अगला सब अरे कौन सा होगा, 3 लेंथ का अगला सब अरे कौन है, 1 है, 3 है एंड 4 है। ठीक है, 1 3 4 हो गया अगला सब अरे। तो इसमें अगर देखो तो 2 हमने हटा दिया है और 4 को ऐड कर दिया है, वही तो किया इस सब अरे के अंदर। तो हमें फिर से पूरा को ऐसे कैलकुलेट ना करना पड़े, तो उसके लिए हम इससे ही फाइंड कर सकते हैं। इससे कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, 2 1 3 माइनस 2 1 3 में से हमें माइनस करना है क्या, इस 2 को हटाना है ना, 2 को हटाना है और 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसको हम करेंगे 2 इंटू 10 की पावर 2। अब ये 10 की पावर 2 कहाँ से आ रहा है वो देखते हैं। देखो 2 1 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 0। ये 10 मतलब 10 कहाँ से आ रहा है, 10 हमारा बेस है ना, तो वहीं से आ रहा है 10। ठीक है, अगर बेस यहाँ पे 100 होता तो यहाँ पे 100 आ रहा होता। ठीक है, बेस हमारा 10 है इसलिए यहाँ आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 2 हमें निकालना है, तो यही चीज तो हमें निकालना है। 213 में ये पूरा हो गया, अब इसमें से हमें 2 निकालना है तो ये माइनस करना पड़ेगा ना, तो वही कर रहे हैं। 213 में से 2 इंटू 10 की पावर 10 माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा 13। ठीक है, अब हमें 4 को ऐड करना है क्योंकि हमारा सब अरे 4 है। तो 13 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, रिजल्ट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं बेस से एंड देन ऐड कर देते हैं, तो वही करेंगे। हमारा रिजल्ट क्या है, 13 है, 13 को मल्टीप्लाई करो बेस से प्लस क्या 4 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 134। तो 134 हो गया हमारा नया हैश इसके लिए, 134 ये हो गया इसके लिए हैश। ठीक है, तो यही होता है रोलिंग हैशिंग। रोलिंग हैशिंग का मतलब क्या हुआ कि हमने 2 को रिमूव कर दिया और 4 को ऐड कर लिया अगले सब अरे के अंदर। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे थे, देखो हम k इक्वल टू 2 के लिए क्या कर रहे थे, सारे सब अरे को फाइंड किया हमने, अब उनका हैश निकाल लेंगे इसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने हैश निकाला, 2 हैश निकाला हमने, 213 और 134। तो इसको हम क्या करेंगे, एक मैप में डाल देंगे, कि k इक्वल टू 3 के लिए, k इक्वल टू 3 के लिए 2 सब अरे हमें मिले थे। पहले का हैश क्या है, 213, ये कितनी बार आया है, एक बार आया है। अगला सब अरे का हैश कौन सा है, 134, ये वाला सब अरे कितनी बार आया है, एक बार आया है। तो ये हमारा मैप हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहा है ये कि सब अरे जो है जिसकी ये सब अरे हैश के हिसाब से इसको काउंट कर रहा है, हैश के अकॉर्डिंग, कि इस हैश का सब अरे एक बार आया है, इस हैश का सब अरे जो है एक बार आया है। अब इस फ्रीक्वेंसी जो हमें मैप है इसमें चेक कर लेंगे, क्या कोई हैश है, क्या कोई ऐसा की वैल्यू है जिसकी वैल्यू 1 है, क्या कोई ऐसा की है, की का मतलब क्या हुआ कि कोई सब अरे है जिसका फ्रीक्वेंसी 1 है। फ्रीक्वेंसी 1 है तो मतलब क्या हुआ कि वो एक ही बार आया है पूरे एरे के अंदर, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 3 हो जाएगा इस केस में। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही सेम चीज करेंगे, इसका हैश फाइंड करेंगे और अपने फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर डाल देंगे। जैसे मान लो इसका हैश क्या हो जाएगा, 2 और 1, मान लो हैश हो गया 21। ठीक है, इसको बोलेंगे एक बार आया है। फिर अगले का हैश क्या हो जाएगा, 112, ये एक बार आया है। ठीक है, ऐसे सबका हैश डाल देंगे यहाँ पे और फिर पूरे फ्रीक्वेंसी एरे को, फ्रीक्वेंसी जो मैप है इसको चेक कर लेंगे, क्या कोई ऐसा की है जिसका वैल्यू 1 है। अगर है तो यूनिक एरे मिल गया हमें सब एरे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही की हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर ध्यान दो, रोलिंग हैशिंग जब हमने यहाँ पे किया था हमारे पास ऑलरेडी 213 था। ठीक है, अब जब हम ये 2 निकाल रहे थे, इसमें से रिमूव कर रहे थे, तो 2 इंटू 10 की पावर 2 हमने रिमूव किया। क्यों, क्योंकि इसका लेंथ 3 लेंथ था और ये वाला जो है यहाँ पे था। ठीक है, 0 1 और ये सेकेंड पे था, इसीलिए 10 की पावर 2 किया हमने। ठीक है, मतलब लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमारा इसका हैश क्या होगा, इसको मैं हटा देता हूं। इसका हैश क्या होगा, इसका हैश होगा हैश इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब अगला हमारा सब अरे क्या है, 1 2 है। देखो इसका हमने निकाल लिया, अगला सब अरे क्या है, ये है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, 2 को रिमूव करो और ये वाला 2 ऐड करो।
अब इसमें अगर ये वाला 2 रिमूव करना है तो कैसा है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, 2 इंटू 10 की पावर 1 है ना, 10 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 0 है ना। इस केस में देखो तो अगर 2 इंटू 10 की पावर 1 रिमूव होगा तो अगला हैश क्या हो जाएगा, न्यू हैश, मतलब न्यू हैश। इसके लिए क्या हो जाएगा, 21 में से माइनस करो 2 इंटू 10 की पावर 1 ये वाला चीज, एंड देन क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा, और देन इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से एंड ऐड 2, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसका हैश 12 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 इंटू 10 की पावर 1 हमने माइनस किया, वहां पे क्या किया था 2 इंटू 10 की पावर 2, मतलब ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें ये भी एक ट्रैक करना पड़ेगा, पावर करके एक वेरिएबल बना लेंगे जो कि ट्रैक करेगा कि कितना माइनस करना है, क्या माइनस करना है। ये बेस जो है, बेस क्या था 10 लिया था ना हमने, बेस का कितना पावर हमें माइनस करना है प्रीवियस वाले एलिमेंट्स का, ठीक है, 2 इंटू या फिर प्रीवियस जो भी एलिमेंट है उतना इंटू कितना पावर हमें माइनस करना है करंट हैश में से, उसके लिए हम एक पावर वेरिएबल लेंगे, इनिशियली 1 होगा, ठीक है। और एक चीज अगर यहाँ पे देखो तो वैल्यू जो है बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, ये लेंथ और ये सब वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, तो हमें जो है कुछ बेस बहुत बड़ा सा लेना पड़ेगा, बेस जो है ये जो बेस होगा हमारा बड़ा सा कुछ लेना पड़ेगा, प्राइम वैल्यू कोई ले लेंगे बड़ा सा। और एक चीज यहाँ पे जो है हम लॉन्ग अगर लेते हैं, लॉन्ग अगर टाइप लेते हैं तब भी ये ओवरफ्लो हो जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हो सकती है और बहुत बड़ा लेंथ हो सकता है एरे का, तो यहाँ पे हर जगह पे हमें मॉड लेते रहना पड़ेगा, मॉड लेते रहना पड़ेगा। तो हमें एक वेरिएबल एक बना लेंगे मॉड, इसको भी कोई एक बड़ा सा प्राइम वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, मतलब बेस और मॉड दो चीज चाहिए होगी, बहुत बड़ा बड़ा प्राइम नंबर ले लेंगे ताकि कोलिजन बहुत कम हो, क्योंकि हैश जब निकालेंगे सबरेज का कोलिजन ना हो, कि मतलब अलग अलग सबरे का सेम हैश ना आ जाए, इसीलिए कुछ बड़ा बड़ा सा प्राइम वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अब कोड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा लेफ्ट इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू क्या होती है, हमारे आंसर मिनिमम 1 हो सकती है, और हमारा राइट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, ये दो हमारे आंसर हो सकते हैं। और इनिशियली हमारा आंसर मान लेते हैं नम्स डॉट लेंथ है, क्योंकि ये तो यूनिक होगा ही, हमारा ये आंसर तो होगा ही, अगर कुछ नहीं मिला तो ये तो हमारा आंसर होगा ही, ठीक है। अब वही बाइनरी सर्च लगा देते हैं, वाइल लेफ्ट स्मॉलर देन इक्वल्स टू राइट है, मिड फाइंड करेंगे, मिड इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाय 2, ठीक है, इससे हमें मिल गया मिड। अब एक मेथड बना लेंगे, चेक करेगा वो इज पॉसिबल करके कि ये जो मिड हमें मिला है लेंथ, इस लेंथ का कोई सबरे यूनिक है कि नहीं, वो ये बताएगा, ठीक है। इसको हम पास कर देंगे नम्स और ये मिड, ये लेंथ बता रहा है ना, मिड तो हमारा लेंथ है। अगर ये पॉसिबल है तो हमारा आंसर हो जाएगा मिड, सिंस हमें मिनिमम चाहिए तो लेफ्ट साइड मूव कर जाओ, राइट इज इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं मिला तो हमें राइट साइड जाना पड़ेगा, तो हमारा लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, कि मतलब मिड लेंथ का हमें सबरे नहीं मिला जो कि यूनिक है, तो इससे बड़ा कोई सबरे ढूंढना पड़ेगा जो कि यूनिक हो, ठीक है। एट द एंड हमें रिटर्न करना पड़ेगा आंसर। अब ये जो पॉसिबल इज पॉसिबल मेथड है, इसको क्रिएट करना है, अपना बेस और मॉड बना लेते हैं पहले। लॉन्ग बेस मान लो ऐसे, एक बड़ा सा बेस कुछ ले लेते हैं, 2 3 4 11 प्राइम नंबर चाहिए, और लॉन्ग मॉड चाहिए, तो मॉड जो है हम ये नंबर लेते हैं, ये क्या है, ये है 1 E9 प्लस 7, ये होता है ना, तो वही बड़ा नंबर ले लिया मैंने एज अ मॉड यहाँ पे, ठीक है। अब जो है इस मेथड को क्रिएट करते हैं, इज पॉसिबल, यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेट बूलियन इज पॉसिबल, इसको हम पास कर रहे हैं नम्स और के, ठीक है। एन इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ, और मैप बना लेते हैं, हैश मैप, जिसके अंदर स्टोर करेंगे हम अपना हैशिंग का फ्रीक्वेंसी, हैश जो आएगा सबरेज का उसका फ्रीक्वेंसी, इंटीजर मैप इक्वल्स टू न्यू हैश
हैश मैप, ठीक है। इनिशियली हमारा जो हैश होगा 0 होगा और हम एक वेरिएबल बनाएंगे पावर के लिए, मैंने बताया था ना, ट्रैक करने के लिए पावर इनिशियली 1 होगा, ठीक है। अब फर्स्ट जो होगा, मतलब जब हमारा मान लो ये एरे है तो फर्स्ट जो सब एरे होगा इस लेंथ का, के लेंथ का, उसका हैश कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये इसका हैश कैलकुलेट करते हैं और इसी को कैलकुलेट करते करते ही हम अपना पावर भी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? देखो यहां से यहां, अगर मान लो 3 लेंथ का हम k = 3 है तो हमें यहां तक हमें इंक्लूड करेंगे पावर को, पावर इंटू बेस को करते जाएंगे 2 बार, मतलब k जो है k-1 टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे पावर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, इंट i = 0, i स्मॉलर देन k और i प्लस प्लस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट विंडो का हम कैलकुलेट कर रहे हैं हैश, ठीक है। हैश हो जाएगा हैश इंटू बेस प्लस नम्स ऑफ आई, और मैंने बोला था ना हर बार मॉड लेते रहेंगे नहीं तो ओवरफ्लो हो जाएगा, मॉड ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे वही जो मैं बताया था, कैलकुलेट बेस का पावर k-1 होता है। k-1 कहाँ से आ रहा है, यही मैंने बताया ना। यहाँ पे देखो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ जो है 3 था, k-1 क्या हुआ 10 की पावर 2, बेस की पावर 2। यहाँ पे क्या था, लेंथ क्या था, लेंथ 2 था, इसीलिए बेस की पावर 1 है ना, 10 की पावर 1। तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं, बेस की पावर k-1, और वही हम बता रहा था मैं, जब लेंथ = 3 होगा तो मल्टीप्लाई करते जाते हैं ना, तो उसी से कैलकुलेट होगा। अगर हमारा i स्मॉलर देन k-1 है तब तक हमें पावर को बेस से मल्टीप्लाई करते जाना है, पावर इंटू बेस, लेकिन इसका भी मॉड लेते रहना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट विंडो का हैश हो गया, इसको हम डाल देंगे इसके अंदर, मैप डॉट पुट। हमारा हैश क्या है, ये हैश है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 बार आ गई है, ठीक है। अब आगे के लिए, आगे जो सब अरेज हैं उनके लिए, जैसे मान लो 3 लेंथ का सब अरे था तो हमने इसका पहले इनिशियली कैलकुलेट कर लिया। अब अगला सब अरे ये है, 2 को रिमूव करना है और 3 को ऐड करना है, तब वो वाला करते हैं यहाँ पे। उसके लिए फॉर इंट i = k से स्टार्ट करना है, i स्मॉलर देन n और i प्लस प्लस। सबसे पहले क्या करना है, रिमूव करना है लेफ्ट एलिमेंट जो है, इसको रिमूव करना है हमें। तो हैश = क्या हो जाएगा, हैश माइनस वही नम्स ऑफ i माइनस k, मतलब प्रीवियस एलिमेंट, ये इसको मल्टीप्लाई करना है पावर, ठीक है, और मॉड लेते रहना है हर बार हमें, नहीं तो ओवरफ्लो हो जाएगा। यहां पे इन टोटल का भी मॉड ले लेते हैं, गलती हुई है, हैश माइनस ये प्रीवियस एलिमेंट इंटू पावर देन मॉड किया, क्योंकि हमने इसको यहाँ माइनस कर रहे हैं तो निगेटिव ना हो जाए, इसीलिए इसमें मॉड ऐड भी कर देंगे एंड देन फिर मॉड ले लेंगे, ठीक है। इससे हमें ये जो हैश है इसमें से हमने लेफ्ट वाला एलिमेंट रिमूव कर दिया, अब राइट वाला एलिमेंट हमें ऐड करना है इसके अंदर। तो हैश = क्या होगा, हैश इंटू वही बेस प्लस नम्स ऑफ आई, ये तो ऊपर हम कर ही रहे थे ना, मॉड ले लेंगे यहाँ पे, जो कि है ना सेम चीज है। यहाँ पे नया हैश हमने कैलकुलेट कर लिया, अभी हमने नया हैश कैलकुलेट कर लिया तो इसको मैप में डालना भी पड़ेगा, लेकिन अगर इस हैश से ऑलरेडी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको इंक्रीमेंट कर दो, गेट और डिफॉल्ट। इस हैश से अगर कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो 0 उसमें +1 कर दो, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करना है बस, ठीक है। हमारा मैप बन गया। अब इस मैप को ट्रेवर्स करो और देखो क्या कोई भी इस लेंथ का फ्रीक्वेंसी k = हमने जो लेंथ का सबरे देख रहे हैं, इसका कोई भी सबरे है जिसका वैल्यू 1 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दो कि मतलब उस लेंथ का एक यूनिक सबरे एग्जिस्ट करता है। मैप डॉट वैल्यूज,
अगर ये वैल्यू इक्वल टू 1 है मतलब यूनिक एग्जिस्ट करता है तो यहीं से रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं तो कभी ट्रू रिटर्न नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न कर दो। बस रन करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।